अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास एक्सरसाइज 3.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो सा है वेरिएशन के बारे में जो टाइप पढ़ी हैं वो हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का था। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट वेरिएशन था और इसमें इनवर्स वेरिएशन, टू टाइप्स हम लोग वेरिएशन की पढ़ चुके हैं। आगे हम लोगों ने फर्दर जो सी वो डिस्कस करनी है। इसमें हमारे पास आ जाता है थर्ड, फोर्थ, मीन, कंटिन्यूड, प्रोपोर्शनल। ओके, फर्दर हम लोगों ने 4 टाइप से वो डिस्कस करनी है। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी इसमें जो बारे में जाते हैं, ए रेशो बी आ रहता है, प्रोपोर्शनल सी रेशो डी आ रहता है, फिर आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ रहता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन आ रहता है। अब हमारे पास आ रहता है जी थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसमें हमारे पास होंगी कोई सी दो क्वांटिटीज़ होंगी, उसके हम लोगों ने जो सी है उसको टू टाइम रिपीट करना होगा। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन में ये बताया इफ 3 क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी। दरअसल क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, जौन सी थर्ड वाली वो हम खुद लेट करेंगे, फिर इस तरीके से रिलेशन लिखेंगे कि जो सेकंड वाली होगी वो रिपीट करेगी ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। अब देखिए इसमें बी जो सा है वो 2 टाइम जो सा है वो रिपीट कर रहा है। इसमें सी को क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये वाली आप लोगों ने डेफिनेशन वो याद करनी है। अब इससे रिलेटेड आपके पास एग्जांपल आ जाती है जिसमें आता है फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए इसमें एक्स प्लस वाई और एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास क्वेश्चन में जो वेरिएबल होंगे वही वाला वेरिएबल कभी भी थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन लेट नहीं करना, बल्कि उसे डिफरेंट लेट करना। लाइक यहाँ पे एक्स और वाई है तो कभी भी एक्स और वाई लेट नहीं करना, बल्कि आप जी लेट कर सकते हैं, सी लेट कर सकते हैं, एम लेट कर सकते हैं, सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए लेट सी बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल। अब इन्होंने रिलेशन लिखा है, जो सेकंड वैल्यू होगी वो उसको 2 टाइम रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई रेशो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आ जाता है रेशो सी। और इसी तरीके से आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ और इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ओपन करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक दफ़ा फॉर्मूला ओपन कर लिया है तो ये यहाँ पे इस टर्म के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास, इसका रिमेनिंग क्या आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे सी के साथ जो सा था ना एक्स प्लस वाई, वो सेकंड साइड पे आके आ गया डिवाइड। तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया, वो इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास इसका रिमेनिंग आ गया है आंसर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसमें हमारे पास क्या है, 4 क्वांटिटीज़ होती हैं और इसमें 3 क्वांटिटीज़ हमें गिवन होती है। जो 4 वाली होती है वो हम लेट करते हैं और रिलेशन इस तरीके से लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इसमें डी जो सा होगा वो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। ये वाली डेफिनेशन भी आप लोगों ने याद करनी है क्योंकि ये आ जाती है, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ याद करनी है, तो ये बोर्ड में आ जाती हैं। अब हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल की जो एग्जांपल है वो ये आ जाती है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने लेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ए और बी में फॉर्म है तो ए एक्स लेट कर लिया, लेकिन अगर कभी एक्स और वाई फॉर्म में होता तो कभी भी एक्स को लेट नहीं करना था। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए रिलेशन कैसे लिखा है, ठीक है, ए ये बी फिर सी और एक्स, ये एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये वाली एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पे ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई और ऐसे सेकंड साइड पे जाके डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला अपन करेंगे, इन दोनों को कटिंग कर देंगे तो ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारे पास थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल का मेथड। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो सी हमारे पास 3.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 होगा जी। 10 क्लास एक्सरसाइज जो सी 3.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर आ जाए इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसके तमाम के तमाम पार्ट्स आप लोगों ने होमवर्क करने हैं। तो कल करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जिसमें आ जाता है फाइंड ए थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, 6 एंड 12 जी। 10 क्लास और हम लोगों ने ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट की है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 है और इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसमें 6 और 12 है। तो यहाँ पे लेट करेंगे लेट सी बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल। अब इसका रिलेशन कैसे लिखेंगे, 6 रेशो 12। सेकेंड वाली जो टर्म होगी वो थर्ड प्रोपोर्शनल में 2 टाइम रिपीट करेंगे, 12 लिखा, फिर लिखेंगे 12 रेशो सी। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन जी। 10 क्लास तो यहाँ पे आ रहा था हमारे पास सी इंटू 6 इंटू सी आ रहा है, फिर 12 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ। अब सी हम लोगों ने फाइंड करना है, 6 जो है वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। यहाँ पे कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। तो रिमेनिंग हमारे पास बचा क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 2। तो विच इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास 24। तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड मेथड और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का रिक्वायर्ड आंसर। 10 क्लास है तो अब हम लोग जो सा है पार्ट नंबर मैंने जो सा है पार्ट नंबर यहाँ पे 10 क्लास ये वाला पार्ट नंबर जो है वो आप लोगों से इजीली हो जाएगा। इसके अलावा ये भी हो जाएगा, मैंने पार्ट नंबर अब 4 आप लोगों को करवाने लगी जिसमें एस माइनस वाई होल स्क्वायर एस क्यूब माइनस 5 जी। इसी तरीके से हम लोगों ने लेट कर लिया कि हमारे पास ये थर्ड प्रोपोर्शनल लेट दी थर्ड लेट, यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट सी दी थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। सी को थर्ड प्रोपोर्शन फर्स्ट पोज कर लिया। अब रिलेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, रिलेशन हम लोगों ने लिखना है
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और थर्ड प्रोपोर्शन में जो सेकंड वाला होता है वो 2 टाइम रिपीट करता है, तो फिर दोबारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो लेट किया था यहाँ पे रेशो सी। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन मैंने पहले स्टेप में लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने खुद लिख लेना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाता है हमारे पास एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया सी के साथ, और इसके अलावा आ गया जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू आ जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला टर्म है सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, क्योंकि सी की वैल्यू जो हम लोगों ने लेट की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू आ जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड फॉर्म में हमारे पास आ गया है जी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब हमारे पास 10th क्लास के अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि इसको हम 2 टाइम लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि हमारे पास इसका फॉर्मूला भी ओपन करेंगे, इसका भी और इसको भी हम लोग 2 टाइम लिखेंगे, तो लिख दिया है जी सी। यहाँ पे एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला के मुताबिक ओपन किया एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई, फिर आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओवर आ जाता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम लिख लिया एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं एक्स माइनस वाई के साथ कैंसिल, एक्स माइनस वाई के साथ कैंसिल। तो इसका मतलब हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है सी की वैल्यू वो हमारे पास आ गई है। क्योंकि हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये 2 टाइम है और सेम है, तो हम यहाँ पे इसका क्या लिख लेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का रिक्वायर्ड जो सा आंसर आ गया है और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया जी 10th क्लास। तो इसी तरीके से पार्ट नंबर जो मैंने आप लोगों को 1 करवाया था, पार्ट नंबर 2 और 3 नहीं करवाया, कि मैंने आपको बता दिया था कि वो आप लोगों से हो जाएंगे, वो सेम एज इट इज़ जैसे पार्ट नंबर 1 था। ये पार्ट नंबर 4 करवाया और पार्ट नंबर 5 जो सा है वो भी इजी है एज इट इज़ है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पार्ट नंबर जो सा है 4 किया है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 6 करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी क्यूब माई प्लस क्यू क्यूब आ जाता है, पी माइनस क्यू आ जाता है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि पी की फॉर्म में तो हम लिखेंगे लेट एक्स बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल, फिर रिलेशन लिख लिया हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू लिखी, रेशो का साइन, फिर सेकंड वैल्यू, फिर प्रोपोर्शनल, फिर सेकंड वैल्यू, फिर आ गया एस क्यू की सेकंड वैल्यू 2 टाइम रिपीट करती है। इसी तरीके से अब हम लोगों ने करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना जी 10th क्लास। इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ओवर आ जाता है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू आ जाता है हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पी माइनस क्यू, ओवर आ जाता है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई आ जाता है हमारे पास पी माइनस क्यू, ओवर आ जाता है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक्स जो सा है वो मल्टीपल फॉर्म में आज की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, जो डिवाइड फॉर्म में मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगी, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास जी 10th क्लास। तो यहाँ पे एक्स रह गया, ये वाली वैल्यू दोनों एज इट इज़ लिख ली, ठीक है। और ये वाला जो फैक्टर था वो सेकंड साइड पे जाके रेसिप्रोकल, जो नीचे वाली टर्म थी वो ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला इन दोनों का ओपन करना है, तो ये वाली दोबारा ये वाली एज इट इज़ आ जाएंगी जी 10th क्लास। तो यहाँ पे क्या किया है, अब मैंने अभी फॉर्मूला ओपन करके हमारे पास आ गया पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर एंड पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर कटिंग कर रहे हैं। ये वाले इसके साथ कटिंग हो सकता है, ये वाला फैक्टर जो है वो इस फैक्टर के साथ कटिंग कर लिया, और ये पूरा फैक्टर इस फैक्टर के साथ हम लोगों ने कटिंग कर लिया। तो रिमेनिंग हमारे पास बचा क्या है, एक्स की जो वैल्यू है थर्ड प्रोपोर्शन वो हमारे पास बचा है पी माइनस क्यू, और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के रिक्वायर्ड पार्ट्स और इनका मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।